हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज में जितने भी आपके प्रश्न है, डाउट है, क्योंकि आज सुनवाई भी होनी है बहुत सारे, और कल पीडीएफ भी जारी नहीं हुआ था जिला आवंटन सूची का, तो इसलिए सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा दोस्तों। और पहले के वीडियो मेरे हैं जितने भी सापात मेडिकल, ये सारी प्रॉब्लम की समस्या, बैंक ड्राफ्ट, तो ये सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको कैसे कहाँ से क्या बनना है वो आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो अभी तो जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, लो मेरिट, हाई मेरिट, जितना भी आपके गुणांक का, और प्लस आपका आवंटन सूची क्यों कल नहीं आई, और काउंटर लगा है, किन प्रश्नों पर लगा है, हाई कोर्ट में सुनवाई आंसर की है आज, तो क्यों अभी तक नहीं आई पीडीएफ, इस पे विश्लेषण पूरा करते हैं। तो इन पे हम जानते हैं किन बिंदुओं पे आपको चिंताएं हैं, उनको उनको लेकर मैं आई हुई हूँ। आज जारी होगी जिला आवंटन सूची, तो बात सही है, लेकिन ये शासन, अब इसमें देखिए पहला इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है शासन की मंशा है क्या, देख लो। अब मंशा देखना क्या है, शासन की मंशा यही है, अगर 31 को जारी होना होता, 31 डेट भी लिखी थी, तो पीडीएफ यानी जिला आवंटन सूची 31 को ही जारी होती। लेकिन इसमें कोई कोई पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ किस लिए जारी नहीं हुई। 69,000 जो पीडीएफ है जिला आवंटन का, वो 31 मई को क्यों नहीं जारी हुआ, इसके कई कारण हैं। तो इसके कारणों पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं क्यों जारी नहीं हुई। होना चाहिए जो डेट क्लियर दिए थे उसी डेट में ही आपको जारी करना था। तो शासन की मंशा क्या थी इसके पीछे, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो 31 को इसलिए नहीं जारी हुई क्योंकि आपका सोमवार यानी मंडे को, आज ही 1 तारीख को केस लगा हुआ है लखनऊ हाई कोर्ट खंडपीठ में। आपका आंसर की विवाद पे केस लगा हुआ है। तो अगर 31 को पीडीएफ जारी कर देते, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, अगर मान लो नंबर बढ़ जाते, कुछ ऐसा हो जाता, तो उनको 2 बार लिस्ट जारी करनी पड़ती, पीडीएफ वो वाली खारिज करनी पड़ती। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहती थी कि सब क्लियर हो जाए कोर्ट से भी, या तो लंबी डेट मिल जाए उन लोगों को आंसर की पे, तब हम जारी करें सुकून से, ताकि कोई झंझट ना रहे। तो इसलिए सरकार ने ये भी सोचा, एक कारण ये भी था ना जारी करने का। दूसरा कारण ये था, जो 28 मई आवेदन तिथि बढ़ा दिए थे, इसलिए जो काउंसलिंग जांचोपरांत था, जिला वाला आवंटन सूची जारी करना था, तो उसको भी एक दिन बढ़ा दिया है। आपका जो पीडीएफ डाउनलोड करना था, पीडीएफ, तो उसको भी, सूची को भी एक दिन बढ़ा दिया, क्योंकि 28 तारीख तक आपके फॉर्म भरे गए थे, तो कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट सब क्लियर कराना था, और इसलिए 31 था तो उसमें भी एक दिन बढ़ा दिया। जैसे उधर 2 दिन बढ़ाया, उधर 1 दिन। लेकिन मेरे ख्याल से जितना भी है, ये शासन ने इसलिए किया कि सब सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद हम पीडीएफ जारी करेंगे। तो सुनवाई आज मान के चलिए 10-15 पे होगी, तो उसके बाद ये 12 के बाद ही पीडीएफ आने की संभावना है। पहले की वीडियो में मैंने बताया था 11 बजे तक संभव था, लेकिन आपको मैं कटिंग दिखा रही हूँ कि क्यों। और तीसरा मुद्दा ये है, लो मेरिट वालों को आने जाने में समस्या। आप पीडीएफ की डेट तो 31 मई दिया गया था, तो 31 मई को ही जारी करना था, क्यों इतना शासन लेट कर रहा है, इसमें मंशा क्या है? तो मंशा मैंने बता दिया है क्या मंशा है। और लो मेरिट को भी भाई दिक्कत होगी, 31 मई को जारी होना था तो कर देते, क्योंकि उनको भी सामान पैक करना है, दूर जाना है जिस जनपद में, वहाँ काउंसलिंग कराना, मान लो 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, तो उनको पहले से प्रिपेयर होना है, तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो रही है। तो शासन आखिर चाहती क्या है? अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कर दे सूची, जो आगे का केस है वो होता रहेगा, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शासन भी चाह रही कि कोर्ट का वो हो जाए, या तो डेट बढ़ जाए, या तो कुछ क्लियर हो जाए कोर्ट का मैटर, तब हम पीडीएफ जारी करें। तो शासन की पहली मंशा यही है।
दूसरा, क्या होगा कोर्ट में आज कोई नहीं जानता। सही बात है, आज कोर्ट में क्या होगा कोई नहीं जानता। काउंटर तो सरकार ने लगाया है, काउंटर के प्रश्नों को मैं अभी दिखाऊंगी आपको। काउंटर तो लगा दिया है, अब ये कितना दावेदार काउंटर होता है, कितना दमदार होता है, ये तो आपको सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से कितने सत्य हैं। क्या वो सरकार के पक्ष में हैं, क्या वो 69,000 उन शिक्षकों के पक्ष में है जो भावी शिक्षक होने वाले हैं, तो उनको कोई घाटा ना हो, क्या उनके पक्ष में है, ये तो बाद में पता चलेगा ये कितना दमदार है काउंटर। और आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है, इस पे सभी लोग गंभीर हैं, जितने भी पास हैं अभ्यर्थी 69,000, वो चिंता में हैं आखिर होगा क्या सुनवाई में, क्योंकि सारे जो सुनवाई थे वो तो डेट लंबी चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी डेट अभी भी है। तो अभी 6 जून तक आपके पास, जब तक 6 जून के आगे मामला नहीं खिसक जाता तब तक चिंता तो बनी है। अगर 6 जून के बाद इसकी सुनवाई कर ली जाए आंसर की पे, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं। 6 जून को आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो उसके बाद अपना कोर्ट केस होता रहेगा, चलता रहेगा, वो जो होगा बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें जब तक ये कोर्ट डेट पड़ी है, डेट पे डेट हो रही है आंसर की पे, तब तक थोड़ी दिक्कतें हैं और चिंताएं भी हैं। क्या होगा, क्या होगा, कौन किसके पक्ष में रहेगा मामला, और अगर मान लो 1-2 नंबर बढ़ते भी हैं तो इसमें कितने अभ्यर्थी आ जाएंगे, तो इनको फिर से आवेदन का मौका दिया जाएगा, फिर वही प्रोसेस, फिर 1 महीने लेट हो जाएगा भर्ती। तो जितना भी है सब, ये भर्ती में बहुत सारे पॉइंट आते हैं सामने। अब देखते हैं पेपर की कटिंग क्या बताती है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जिला भर्ती, शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन आ जाएगा, तो ये तो सबको पता है, लेकिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। तो शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन आ जाएगा, जो जिला की सूची है, कौन सा जिला आपको मिला है उसकी सूची आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद देखते हैं आपको क्या कहा गया है सचिव जी के माध्यम से, सचिव जी के माध्यम से क्या कहा गया है, तो देखते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार दोपहर के बाद। अब यहीं से आप समझ लीजिए आंकड़ा, सोमवार दोपहर के बाद जारी होगा जिला आवंटन सूची। तो दोपहर बाद क्यों रखा है, ये 8 बजे भी जारी हो सकता था, सुबह 7 बजे भी, 11 बजे भी। तो इसकी टाइमिंग तो फिक्स नहीं थी, 31 मई को आना था, लेकिन 31 मई कैंसिल कर दिए, तो सुबह भी आप 8-10 बजे तक कर दीजिए। लेकिन शासन की मंशा क्या है, सोमवार दोपहर बाद, तो दोपहर बाद यानी दोपहर के पहले सुनवाई लगी है, सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद दोपहर के बाद आपका PDF यानी जिला आवंटन सूची जारी हो जाएगी। तो ये मंशा थी सरकार की। कहा गया है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिला आवंटन जारी होना था, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई से 2 दिन बढ़ाकर 28 मई की गई। मैंने बताया कि आपका जो 2 दिन बढ़ाया गया 28 मई, इसलिए जिला आवंटन की सूची को भी 1 दिन बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं आपका भ्रम में ना रहे अभ्यर्थी, दिव्यांगों के 4 दिन 4 नहीं 3% ही मिलेगा। जो 4% मिलता है दिव्यांगों को, वो 3% दिया जाएगा कोटा। तो ये ऐसी सारी खबरें आपको शासन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद की जा रही है दोपहर बाद जो आपका PDF है जिला आवंटन सूची का, वो जारी हो जाएगा। और विभिन्न मुद्दे यही थे हमारे बीच। और काउंटर जो लगाया है उसको मैं दिखा दूं, ये काउंटर है जो लगाया गया है सरकार की तरफ से। तो काउंटर को मैं दिखाई दे रही हूं आपको, तो काउंटर देख लीजिए किन प्रश्नों पर लगा है। सबसे पहले अगर बढ़ाना था तो पहले बढ़ा देती, लेकिन ये सब झंझट फंसाना था। यूपी की कोई भर्ती होती है तो झंझट रहना तय है। तो इसमें कई क्वेश्चन मुझे भी सही लग रहे हैं, लेकिन अब काउंटर लगाया गया सरकार की तरफ से, देखना है किसका पल्ला भारी रहता है, ये तो आप आज की सुनवाई में ही पता चलेगा। काउंटर में किन प्रश्नों पे लगा है, सबसे पहले नाथ पंथ नमक संप्रदान के प्रवर्तक कौन थे, इसमें जायज था भाई काउंटर। तो इसमें अभ्यर्थियों ने जो चैलेंज किया है तो जायज था, ये तो बिल्कुल जायज था। अब इसमें उत्तर गोरखनाथ माना गया आपत्ति का विवरण,
और पीएनपी यानी परीक्षा संस्था द्वारा मत्स्येंद्रनाथ माना गया। तो इसमें अब देखते हैं, इन्होंने तथ्य अपने मत्स्येंद्रनाथ के दिए हैं और इन्होंने गोरखनाथ के दिए हैं। तो याचिकर्ता ऋषभ मिश्रा और जो भी थे आशीष कुमार, ये याचिकर्ता हैं। तो इनके माध्यम से अब देखना, सरकार का मत्स्येंद्रनाथ माना जाता है गोरखनाथ। तो काउंटर किसका कितना सही है वो बाद में पता चलेगा। फिर भारत में गरीबी का आकलन, तो ये प्रति व्यक्ति आय आपत्ति की तरफ से आया है, जबकि आपने संशोधित उत्तर कुंजी में देखा ही होगा परिवार का उपयोग व्यय, ये आया है शासन की तरफ से। उसके बाद ये आया शैक्षिक प्रशासन, जो डिफिनीशन थी उस पर काउंटर लगाया गया है। तो ये एस.एन. मुखर्जी अभ्यर्थियों की तरफ से आया है, वेलफेयर ग्राहम द्वारा ये आया है शासन की तरफ से यानी पीएनपी की तरफ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? तो ये है प्रेम बताया गया है, एक याचिकर्ता थे, और इसमें आत्म गौरव बताया गया है शासन की तरफ से। अब साक्ष्य किसके, कौन सा काउंटर लगा है इसको देखते हैं। तो औचित्य सॉरी दोस्तों, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के सामने हम आए हुए हैं। तो आप लाइक तो बनता ही है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम 69,000 से रिलेटेड आ रही हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको पल पल की अपडेट 69,000 की हम दे रहे हैं, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है पूरे साक्ष्य, पूरे सब कुछ, सब पे नज़र मेरी पैनी बनी हुई है, सारे ग्रुपों में, सारे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब, जितना भी आपको इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट मैं लेके आ रही हूँ। तो बहुत सारी मेहनत के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों, तो शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका भला हो सके। अब देखिए औचित्य क्या है, इसमें काउंटर लगाया गया है, सरकार की तरफ से काउंटर लगाया गया है, वो कितना सही होता है इस पे देखते हैं। काउंटर लगाया गया जो, तो मसेंद्र गोरखनाथ के गुरु थे, जो कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, ये सरकार की तरफ से काउंटर लगा है। केसी श्रीवास्तव ने इसमें इतिहास के एवं संस्कृति मसेंद्र द्वारा नाथ संप्रदाय की शुरुआत की गई है, प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया। मतलब ये गुरु थे, ये तो बात सही है, गोरखनाथ के गुरु मसेंद्रनाथ थे तो इनके प्रचार प्रसार के द्वारा ही किया गया था। तो सरकार अपने जो मुद्दे हैं उससे हटना बिल्कुल नहीं चाहती, वो आंसर की में कोई संशोधन नहीं करना चाहती है, वो भर्ती को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहती है। तो उन्होंने पूरा काउंटर लगा दिया है, अपना पूरा दावेदारी दे दिया है। अब देखना ये है, अभ्यर्थी जीतते हैं या जो याचिकर्ता है वो जीतते हैं या सरकार जीतती है, किसके फेवर में रहता है काउंटर, तो अब ये देखना है। तो अब इसमें देखिए विशेषज्ञों द्वारा इसको भी निराकरण कर लिया गया, अर्थशास्त्रियों को एक्सपर्ट टीम बुलाई गई थी। भैया जब काउंटर लगाया जाता है सरकार की तरफ से तो ऐसे ही काउंटर नहीं लग जाता है, उसके लिए एक्सपर्ट टीम का गठन होता है, एक्सपर्ट टीम बुलाई जाती है और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को भी बैठाया जाता है, तो उसके माध्यम से ही काउंटर लगाया जाता है। तो इसका मत्स्येंद्रनाथ क्लियर कर दिए हैं काउंटर में। उसके बाद इसमें आकलन वाले में भी क्लियर किया गया, इंडियन इकोनॉमिक बाय पीके धर के द्वारा, तो इसमें भी सारे साक्ष्य दे दिए गए। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन था आपका जो कथन वाला था, इसमें भी लगा दिया गया काउंटर, तो आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 11 के पेज में इसमें भी काउंटर, तो ये सारे आपके प्रूफ हैं, काउंटर भी लगा दिए गए, औचित्य भी बता दिए गए हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा सुनवाई में कि आखिर डेट बढ़ती है आंसर की पे या स्टे लगता है। वैसे स्टे नहीं लगेगा, मेरा जितना मानना है स्टे ना लगे भगवान। और दूसरा ये है कि डेट अगर इनको लंबी मिल जाए, यानी 6 जून तक की ना मिले, उसके बीच में अगर इनको 15 या 20 तारीख डेट मिल जाए तो आगे का मामला सटक सकता है। मतलब आपकी पीडीएफ तो आ ही जाएगी, काउंसलिंग भी हो जाएगी, नियुक्त भी मिल जाएगा, तो आगे का जो होगा सरकार झेलेगी, सरकार और प्लस जो याचिकर्ता है, वो आगे का काम चलता रहेगा। बाद की सीटें जो काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की बचेगी, उसमें नया फरमान जारी कर देंगे। तो 69,000 का तो पीडीएफ आएगा ही आएगा, तो उसमें जितने सेलेक्ट होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जितनी सीटें बाकी रह जाएगी बाद का प्रोसेस करते रहेंगे, तो उसी में जिसके नंबर बढ़ेंगे और मेरिट बनेगी तो उनको
ले लिया जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, अगर कुछ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सरकार पूरे मूड में है कि भर्ती कराई जाए, तो थोड़ा ये फूक फूक के कदम रख रही है, इसलिए पीडीएफ आपकी 31 को नहीं आई है। आज सुनवाई के बाद 12 बजे के बाद आपकी पीडीएफ डाउनलोड कर दी जाएगी, आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस, आप पूरे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए सारे, आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट, सीरियल, सेटिंग, सब कुछ मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। आप सभी शपथ वाला, मेडिकल, बैंक ड्राफ्ट, लिफाफे, टिकट, सब कुछ का मैंने बना दिया। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ऐसे ऐसे मुद्दे थे और ऐसी ऐसी चिंताएं थी लोगों के मन में, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, अच्छा ही होगा, भगवान ने चाहा तो भर्ती जल्द से जल्द 6 जून नियुक्त पत्र मिलेगा। आप सभी को नियुक्त पत्र 6 जून को मिल जाएगा। तो और जो सेफ सेफ गुड़ांग खेल रहे हैं भैया, तो सेफ गुड़ांग मत खेलिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, तो अपना एनालिसिस बंद कर दीजिए। क्योंकि अब जो होगा वो बाद में, आज पता चल जाएगा 12 के बाद पीडीएफ में जिसका नाम होगा वैसी ही मेरिट बनेगी, वैसा ही आपका गुणांक रहेगा। जैसा अगर आपका हाई है तो आपको गृह जनपद मिल जाएगा, अगर कम है तो दूर भेज दिया जाएगा, आसपास के जिले। जैसी मेरिट होगी वैसा ही आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और दूसरी बात, जिसके भैया कम है 60-62, तो उसके लिए मन ना घबरवाएं। मतलब कि आप उनको थोड़ा दिलासा नहीं दे सकते तो कम से कम हाई फाई मेरिट तो ना बताएं। तो यूट्यूब वालों से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि इतना ज़्यादा कटाफ वटाफ को ना बताएं सेव गुणांक को, क्योंकि एनालिसिस करना सबका कर्तव्य है, लेकिन इतना भी एनालिसिस ना करें कि उसको दिक्कत हो जाए दूसरे को। तो इसलिए एनालिसिस करना बंद कर दीजिए। आज 12 बजे के बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं अपना जिला। और जिसका नहीं हो पाएगा 69,000 में, तो सेकंड काउंसलिंग होगी जरूर, क्योंकि जिन लोगों को दूर मिला होगा 68,500, वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे। और भी जिसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मनपसंद ना मिला होगा वो भी नहीं कराएंगे। तो बहुत सारे लोग नहीं कराएंगे, तो 10-20 हजार सीटें बच जाएंगी, तो उनकी सेकंड काउंसलिंग करा लेंगे। तो आप लोग दिलासा रखिए। और हाँ दोस्तों, आप इस काबिल हुए हैं तभी आपका चयन हुआ है इस भर्ती में, तो आप अपने आप को बेस्ट समझिए। गुणांक से नहीं मतलब, गुणांक आपका कितना भी हो, अगर आपने इस भर्ती में पास कर लिया है तो आप बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे। और किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आप बेस्ट थे और प्रयास करते रहिए। आगे भी आपका जिसका नहीं हो पाता है वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे घर वालों को और किसी को समस्या हो। वो बेस्ट था और बेस्ट रहेगा, आगे अपना संघर्ष जारी रखेगा, नई वैकेंसी में उसको जगह मिल जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत ही माथापच्ची है, तो आपने एक एनालिसिस कर लिया, समझ लो आपने जो जो स्टेप किया आपको पूरी जानकारी हो गई है कि आपने मार्क्स इतने कम पाए तो आपको कितनी मेहनत करनी है, तो नई वैकेंसी में हो जाएगा। अगर आपके 63-64 गुणांक बन रहे हैं तो आप मत सोचिए कि मेरा बाहर हो जाएंगे। उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए और चिंता मत करिए और खुश रहिए। जो देता है भगवान अच्छे के लिए देता है, तो जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आप ऐसे हतोत्साहित मत होइए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। जिसका होगा अच्छी बात, जिसका नहीं होता उसको नया नया कुछ करने के लिए भगवान ने चुना है, और नई वैकेंसी में वो अपना जगह बना लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।